नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज के सत्र में एक बार फिर से यू टर्न लिया इंडियन मार्केट्स ने। जी हां, बिकवाली हुई और जोरदार बिकवाली, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में इतनी बुरी तरीके से पिटाई होगी। देखिए, शुरुआती संकेत अगर आज देखते, इंटरनेशनल क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी 125 अंक की तेजी शो कर रहा था। यूएस में डाउ फ्यूचर्स में बहुत तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। ऊपर से एशियन मार्केट्स, तमाम एशियन मार्केट्स हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। तो उम्मीद यही थी कि आज तो गैप अप पक्का है। 108 पॉइंट्स का गैप मिला, तेजी के साथ खुले 17,619 के लेवल पे। लेकिन उसके बाद 17,639 का हाई लगाने के बाद एकदम से आगे बिकवाली, और ये बिकवाली किसी भी घंटे तेजी में बदली नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑर्डर्स निकले। 17,500 के लेवल को जैसे निकाला इंट्राडे में, तो उसके बाद तो बिकवाली और गहरा गई। कुल मिलाकर 17,368 की आज क्लोजिंग है, जो लगभग 143 अंक गिरकर आई है। लेकिन ऊपर से देखेंगे आज हायर लेवल से 271 पॉइंट्स गिरकर आज क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो बिकवाली तो आज डेफिनेटली आज इंडियन मार्केट्स पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। निफ्टी बैंक 180 पॉइंट साफ हुआ। सेंसेक्स में 503 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी पे 15 ऐसे शेयर्स जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग हुई है, और 35 ऐसे शेयर्स जो लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। ब्रॉडर मार्केट्स में 49% शेयर्स में बिकवाली हुई है एनएससी में, और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 56% ऐसे शेयर्स जहां पर आज के सत्र में बिकवाली सामने निकल के आई है। विक्स आज लगभग 3-3.25% के गेन बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये बिकवाली आखिरकार हुई क्यों? देखिए, एक तो आईपी आंकड़े हम कह सकते हैं कि वो उम्मीद के मुताबिक थे नहीं। 4% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 3.2% का आंकड़ा अक्टूबर महीने में निकला। ऊपर से इन्फ्लेशन डेटा आप कहीं ना कहीं फोकस में, यूएस की महंगाई दर 39 ईयर्स के हाई पे पहुंची है। यूएस मार्केट्स हालांकि फिसले नहीं, लेकिन अब एफओएमसी की बैठक शुरू हो जाएगी कल के सत्र से। 2 दिवसीय बैठक है, और ब्याज दरों को लेकर जो अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं बाजार पहले ही पचाने की कोशिश करेगा, और उसका असर इमर्जिंग मार्केट्स पे डेफिनेटली आता हुआ नजर आएगा। बाकी की इमर्जिंग मार्केट्स टूटे नहीं, इंडियन मार्केट्स एकदम से टूट गए। वो इसलिए भी क्योंकि एफआईज इस समय खरीदारी कर नहीं रहे हैं। लगातार सेल ऑर्डर्स, बिकवाली के ऑर्डर्स ही हैं। और अगर आप दिन के आखिरी का डेटा भी देखें तो लगातार बिकवाली के ही आंकड़े हैं। दिसंबर में किसी भी दिन एफआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की ही नहीं है। कुल मिलाकर दिसंबर में अब तक एफआईज की 16,235 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। 13,700 करोड़ की घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी जरूर की है, लेकिन एफआईज जो इस समय रुख अपनाए हुए हैं इंडियन मार्केट्स पे, आप दिन बर दिन आप देखें बिकवाली के जो लेवल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दिसंबर में 10 दिसंबर यानी पिछले सत्र में 1,092 करोड़ की बिकवाली। उससे पहले 9 दिसंबर को 1,585 करोड़ की बिकवाली। 8 दिसंबर को भी बिकवाली थी। 7 दिसंबर को तो हद ही हो गई थी, 2,584 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। और 6 दिसंबर को 3,361 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईज की ओर से। कोई भी ऐसा दिन नहीं निकला जब कैश मार्केट का कोई पॉजिटिव आंकड़ा हमने देखा हो। इंडेक्स फ्यूचर्स में एक बार जरूर देखा था कि जो खरीदारी के आंकड़े निकल के आए थे एफआईज के, लेकिन कैश मार्केट में बिल्कुल नहीं। और पिछले 3 महीने में तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगातार बिकवाली के ही आंकड़े अभी तक सामने निकल के आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो कह नहीं पाएंगे कि कन्विंसिंगली इंडियन मार्केट्स पे कोई बहुत बड़ी रैली बन सकती है। ऊपरी स्तरों पर ऐसे ही झटके लगते रहेंगे। निफ्टी पे आज के सत्र में देखें तो एक्सिस बैंक टॉप गेनर, 2.39% का गेन। टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ में भी 1.5% से 2.25% के रिटर्न बने। विप्रो, हिंडाल्को यहाँ पर 1% से 1.25% के रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। जो गिरावट थी उसमें आज बजाज ट्विंस ये धराशायी हो गए। बजाज फाइनेंस लगभग 3% टूटा। बजाज फिनसर्व में 2% से ज्यादा की करेक्शन थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज दबाव बनाया है मार्केट्स पे। 2% की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दर्ज हुई है। ऊपर से एम, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे शेयर थे जहां पर आज के सत्र पे दबाव ज्यादा देखने को मिला। जो सबसे ज्यादा गिरे स्टॉक्स उसमें आज थे पीएसयू बैंक्स। याद होगा पिछले सत्र में लेटर हाफ में एकदम से खरीदारी हुई थी, लेकिन आज हो गई मुनाफा वसूली। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आईओबी, एसबीआई, ये तमाम स्टॉक्स आज लाल निशान की क्लोजिंग है। 1 से 2% की करेक्शन। ऑयल एंड गैस शेयर्स में एचपीसीएल 2% से ज्यादा टूटा। रिलायंस तो डैमेज कर ही रहा था मार्केट्स को, आज 2% यहाँ पर गिरावट थी। गेल, पेट्रोनेट यहाँ पर आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मीडिया शेयर्स, नेटवर्क 18 पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर आज 5% टूट गया। डिश टीवी में 5% की गिरावट दिखी। जील में भी लगभग 3.25% की करेक्शन आती हुई नजर आई, और सन टीवी वीक हुआ। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स, इनमें ब्रिगेड, शोभा, प्रेस्टीज, लोधा और साथ ही साथ ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में कमजोरी बनी। 2% से 3-3.25% के नेगेटिव रिटर्न्स। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें ऑब्वियसली बजाज ट्विंस तो आज नेगेटिव थे ही। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और साथ साथ आईसीआईसीआई प्रू, श्रीराम ग्रुप में रिस्ट्रक्चरिंग की खबर जो है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, उसका असर देखने को मिला आज श्रीराम ग्रुप के स्टॉक्स में। एफएमसीजी
जिसमें रैडिको, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर और साथ साथ नेस्ले, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 1.5% से 2.5% के आसपास की करेक्शन दिख रही थी। जो एकमात्र इंडेक्स हरे निशान में था वो था आईटी, जिसमें कोफोर्ज कमाल कर रहा था। 3% की तेजी कोफोर्ज में हुई। क्लोजिंग बेसिस पे एल&टी इन्फोटेक लगभग 3% उछला। एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स तेज थे। टेक महिंद्रा तो खैर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है ही। टर्नओवर के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज डैमेज किया है। एक तो नेगेटिव रहा 2%, ऊपर से टर्नओवर देखिए आप 1443 करोड़ का भारी भरकम टर्नओवर। आईसीआईसीआई बैंक 1283 करोड़ का टर्नओवर। कैम्स 7.24% इक्विटी का एक ब्लॉक डील सामने निकल के आई 2780 रुपये प्रति शेयर के भाव पे। उसके बाद इसमें हमने देखा गिरावट कैम्स के शेयर में, 1265 करोड़ का कारोबार। और टेगा इंडस्ट्रीज, क्या कमाल की लिस्टिंग गिरते बाजार में आज इस स्टॉक की हुई है। 1234 करोड़ का कारोबार हुआ, लेकिन 68% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 30 से 40% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। कमाल की लिस्टिंग थी, 68% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ टेगा इंडस्ट्रीज। मिड कैप गेनर्स में आज आप पाएंगे क्रेडिट एक्सेस को। इनफैक्ट ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ये पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है। आज 20% अपर सर्किट पे लॉक थी। एस्टेक लाइफ, इसमें भी 14% के रिटर्न मिले। निचले स्तरों से पलट गया आज वीआईपी इंडस्ट्रीज, मिंडा इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक आज कमाल कर रहे थे। 9% से 10% तेज। स्पार्क बहुत तेज था, 8% की तेजी यहाँ। दावत, स्पंदाना, बिरला कॉप स्टॉक 7.5% से 8% का उछाल। इसके अलावा बिरला कॉप, बनारी अमान, टीटीके प्रेस्टीज, जेएसएल, यहाँ पर भी 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। स्ट्राइड्स फार्मा, एनआईटी लिमिटेड और श्रीराम सिटी, इन स्टॉक्स में तेज़ी थी। इनफैक्ट श्रीराम ग्रुप में जो रिस्ट्रक्चरिंग की खबर आई उसमें श्रीराम सिटी बेनिफिट उठा रहा था। यहाँ पर 5.5% की तेज़ी देखने को मिली। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर सीडीएसएल ने छुआ है। बीएससी लिमिटेड, मिंडा इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सीमेंस, टेक महिंद्रा, टीटीके प्रेस्टीज, टीवी18 ब्रॉडकास्ट और साथ ही साथ वेल्सपन कॉप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर लगा। जो मेजर एक्शन हो रहा है वो प्राइमरी मार्केट पे हो रहा है। टेगा इंडस्ट्रीज तो कमाल कर ही गया है। 453 का जो इशू प्राइस था उसमें 760 रुपये का आज हमने ओपन देखा, और उसके बाद 718 की लिस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 58% के गेन दे गया ये लिस्टिंग वाले दिन। और प्रीमियम तो इसमें खैर बहुत स्ट्रॉन्ग हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। इसके अलावा जो कल की बात करें तो आनंद राठी वेल्थ का लिस्टिंग होने वाली है, और ये भी मच अवेटेड लिस्टिंग है। हो सकता है बाजार सपोर्ट कर जाए तो बहुत बेहतर लिस्टिंग हो। रेड गेन ट्रेवल, ये 17 दिसंबर को लिस्ट होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अब जो आज बंद हुआ वो था सीई इन्फो सिस्टम्स, यहाँ पर 154 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन हुआ, तो तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। मेट्रो ब्रांड्स, ये कल बंद होगा, अभी तक 48% सब्सक्राइब हो पाया है, लेकिन आप ये सूची देखिए जो बढ़ती चली जा रही है। मेड प्लस हेल्थ का आईपीओ आज खुला, 15 दिसंबर को बंद होगा, 55% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 1398 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। डेटा पैटर्न्स, मच अवेटेड आईपीओ, जिसमें 14 से 16 दिसंबर तक ये खुला रहेगा और 588 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। एचपी एडेसिव्स, ये सबसे छोटा आईपीओ है 126 करोड़ का, लेकिन 15 से 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। सुप्रिया लाइफ साइंसेज, 16 से 20 दिसंबर को ये आईपीओ खुला रहेगा और 700 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। तो पाइपलाइन आईपीओ की बहुत लंबी है, लेकिन अब होगा क्या मार्केट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर्स क्या है मार्केट के लिए? देखिए, बिकवाली तो आज हो गई, लेकिन हो सकता है कि हम जो एक रेंज पकड़े हुए हैं उसके लोअर लेवल्स पे अब हों, यानी कि सपोर्ट लेवल्स के आसपास। ऊपर से एफओएमसी की बैठक अब कल से शुरू हो जाएगी, 2 दिवसीय बैठक है। शार्प यूटर्न हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा, एक और स्टॉक जो लगातार फोकस में रहेगा वो रहेगा आईटीसी का, क्योंकि कल इनकी इन्वेस्टर मीट है और उसमें हो सकता है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स, जो मच अवेटेड अनाउंसमेंट्स हैं, वो आईटीसी की तरफ से आ जाएं और वो सपोर्ट कर जाएं आईटीसी के स्टॉक को, तो अल्टीमेटली बाजार को। तो उसको कहीं ना कहीं आज कल के सत्र में फोकस में रखना पड़ेगा। लेकिन रेंज के हिसाब से हम अभी समझ रहे हैं कि एक रेंज में ही फंसा रहेगा, एक दायरे में फंसा रहेगा मार्केट। 17,260, 17,300 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की तरह एक्ट करेंगे, और ऊपर 17,550 और 17,600 को ही क्रॉस करना थोड़ा बाजार के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के आसपास से बहुत भयानक बिकवाली आज के सत्र में इंडियन मार्केट में देखने को मिली है। लेकिन अभी भी ट्रेंड में हम अभी कहेंगे बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनी हुई है। जब तक 17,250, 17,300 के लेवल को हम कन्विंसिंगली क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ नहीं देते, तब तक बाय ऑन डिप्स की मार्केट अभी भी बनी रही। तो ये तो था मार्केट का अपडेट, लेकिन बिज तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।